शेयर बाजार में हर महीने कोई ना कोई कंपनी अपने आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश करती रहती है। कुछ दिनों से पेटीएम का आईपीओ भी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये आईपीओ देश के इतिहास की सबसे बड़ी शेयर बिक्री बन गया है। इस आईपीओ के जरिए पेटीएम ने 18,300 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है और ये आईपीओ पहले ही 1.89 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी लगभग 2 गुना। 15 नवंबर तक इस आईपीओ के अलॉट होने की उम्मीद की जा रही है और 18 नवंबर को कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्ट हो सकती है। अब इन्वेस्टर्स के मन में अगला सवाल ये है कि उन्होंने आईपीओ के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन क्या उनको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, और अगर शेयर्स मिलते हैं तो कितने शेयर्स मिलेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आईपीओ आखिर अलॉट कैसे किया जाता है और किस कैलकुलेशन के जरिए लोगों को शेयर्स आवंटित होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आईपीओ में इन्वेस्टर्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसके आधार पर आईपीओ का कुछ हिस्सा पहले ही रिजर्व रहता है। किसी भी आईपीओ का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखना जरूरी होता है। 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है और आईपीओ का सबसे बड़ा चंक यानी 50% रिजर्व होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। अब यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का फर्क समझना भी जरूरी है। जो इन्वेस्टर्स 2 लाख तक या उससे कम अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जो 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स अप्लाई करते हैं, उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माना जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास आम लोगों से ज़्यादा पैसा होता है, जैसे कोई अमीर भारतीय, एलिजिबल एनआरआई, कोई कंपनी या फिर ट्रस्ट। अब बात करते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। तो इसमें होते हैं मनी मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और इन्वेस्टमेंट फंड आदि। आसान भाषा में कहें तो शेयर मार्केट से जुड़े बड़े बड़े लोग और कंपनियां। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आईपीओ आखिर अलॉट कैसे होता है। किसी भी आईपीओ की अलॉटमेंट सेबी द्वारा निर्धारित किए गए रूल्स के मुताबिक ही होती है। सेबी के रूल्स के मुताबिक आईपीओ लॉन्च होने के बाद 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आईपीओ स्क्रैप हो जाता है और जिन भी लोगों ने उस आईपीओ में पैसा लगाया होता है, उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। यानी अगर 100 करोड़ का आईपीओ है तो उसे लिस्ट होने के लिए 90 करोड़ के शेयर्स खरीदने के आवेदन मिलना जरूरी होता है। और अगर आईपीओ 100% सब्सक्राइब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सब इन्वेस्टर्स को उतने शेयर्स मिल जाते हैं जितनों के लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी दुकान में माल तो है 100 रुपए का और खरीदने वाले 200 रुपए लेकर खड़े हैं, जैसे पेटीएम के केस में हुआ, जिसका आईपीओ लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है। यानी जितने शेयर्स हैं उससे 2 गुनी एप्लीकेशंस मिल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में भी शेयर्स बांटने की एक प्रक्रिया सेबी ने तैयार कर रखी है। सेबी के रूल्स के मुताबिक किसी भी इन्वेस्टर को मिनिमम बिड लॉट से कम शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। यहाँ आपका ये समझना जरूरी है कि बिड लॉट आखिर होता क्या है। असल में जब भी कोई आईपीओ निकाला जाता है तो उसमें शेयर्स का एक लॉट फिक्स कर दिया जाता है, यानी कोई भी इन्वेस्टर सिंगल शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए उसे पूरे लॉट के लिए ही अप्लाई करना होता है। जैसे पेटीएम के आईपीओ में एक लॉट में 6 शेयर्स फिक्स किए गए हैं और किसी भी इन्वेस्टर को अप्लाई करने के लिए कम से कम एक लॉट अप्लाई करना जरूरी है, यानी 6 शेयर से कम वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। इसी को मिनिमम बिड लॉट कहा जाता है। यानी पेटीएम किसी को भी 6 से कम शेयर्स नहीं अलॉट कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉट वाली कंडीशन रखी ही क्यों जाती है, आखिर क्यों कोई एक शेयर नहीं अप्लाई कर सकता। तो यहाँ आपको आईपीओ के अलॉटमेंट का पूरा फॉर्मूला समझना जरूरी है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एबीसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। इस आईपीओ में 1 लाख शेयर्स को अलॉट किया जाना है और एक लॉट में 10 शेयर्स हैं, यानी 10,000 लॉट के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। इनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35,000 शेयर्स यानी 3,500 लॉट रिजर्व किए गए हैं। लेकिन ये आईपीओ इतना हिट हो गया कि लोगों ने 14,000 के लिए अप्लाई कर दिया। अब देने तो 3,500 लॉट ही थे, लेकिन डिमांड 4 गुना ज्यादा की है, तो रेशो हो गई
4/1 की। अब इसी रेशो के हिसाब से शेयर्स बांटे जाएंगे, यानी जिसने 4 लॉट यानी 40 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 लॉट यानी 10 शेयर्स आवंटित कर दिए जाएंगे। अब जिन लोगों ने 4 लॉट यानी 40 शेयर से कम अप्लाई किए होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेबी ने अपने रूल्स में साफ लिखा है कि मिनिमम बिड लॉट से कम किसी को आवंटित नहीं हो सकता। एक तरह से ये पूरी प्रोसेस लॉटरी जैसी होती है, जिसमें बिडर्स को किस्मत से ही कुछ हाथ लगता है। तो ये है आईपीओ के अलॉटमेंट का पूरा गणित। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।